आपको our बताएं understanding. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लगभग 33.5 साल रहे You know, Jesus Christ lived in this earth for 33.5 years. और लगभग 3-3.5 साल तक यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर सेवकाई करी। And for almost 3.5 years, Jesus did his ministry. जब आप चारों गॉस्पेल पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना पढ़ते हैं, When you read all the Gospels, Matthew, Mark, and Luke and Luke एंड जॉन, and John. सो आप एक बात को बहुत कॉमन पाएंगे, So you will have one thing common. यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत ज्यादा आप इस बात को देखेंगे, यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। You will see in Jesus Christ's ministry that he has done lots of healings. और यीशु मसीह ने स्पेशली जहां पर भी यीशु मसीह गए वहां पर यीशु मसीह ने लोगों को हील किया। So wherever Jesus Christ went, he did that healing. कई लोगों को लगता है कि जीसस लोगों को हील करना नहीं चाहता। Many people think that Jesus doesn't want to heal people. इवन कई मसीह लोगों की मानसिकता है कि यीशु मसीह लोगों के जीवन में बीमारी देता है। But there are many Christian people who think that Jesus gives that sickness or disease in their life. मगर जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जीसस जहां कहीं भी गया, जीसस ने लोगों को हील किया। So if you read Bible, wherever Jesus went, he healed सो people. जब आप जीसस के कैरेक्टर को, नेचर को देखेंगे, So when you see Jesus Christ character, बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है कि प्रभु जो है he moved with compassion, वो दया से भर गया और लोगों को चंगा करने लगा। whenever you'll see that Jesus moved with compassion and he has given that healing to people. सो जब हम जीसस के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, When we talk about the character of Jesus जीसस Christ, के नेचर के बारे में बात करते when we हैं, talk about the nature of जीसस Jesus, की सेवकाई के बारे में बात करते when we हैं, talk about the ministry of सो Jesus, आपको और मुझे समझ में आएगा कि जीसस हील करने वाला then you परमेश्वर है। and me can understand that Jesus is a healer. सो यीशु मसीह जब यहाँ पर सेवकाई कर रहे थे, So when Jesus Christ was doing that ministry, आप इस बात को देखेंगे कि जीसस ने लोगों को चंगा किया। and then you will see that Jesus healed people. सो जब आप मत्ती के 8वें अध्याय की दूसरी आयत को पढ़ते हैं, So when you read Matthew on 8th chapter, 2nd verse, बाइबल में वहां पर लिखा हुआ है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति, एक लेपर आया and now there is a leper who came here, और यीशु के पास आकर कहता है, यदि तू चाहता है तो मुझे चंगा कर सकता and है। he said to Jesus that if you are willing to heal me, you can heal me. इसका मतलब था कि वो जीसस से पूछ रहा है कि क्या तू मुझे चंगा करना चाहता है। It means that he's asking Jesus that whether you want to give me healing. इसका मतलब यह है कि उसने कहीं सुना होगा कि यीशु चंगा करता है, It means he might have heard somewhere that Jesus gives that healing. और वो यीशु से पूछ रहा है अपने लिए कि क्या तू मुझे चंगा करना चाहता है। And he's asking Jesus that Next whether one. you want to give me that healing. और ये उसका प्रश्न है कि प्रभु क्या आप मुझे चंगा करना चाहते हैं। And this is his question to Jesus that whether he can heal me. आपको पता है जीसस ने क्या रिप्लाई दिया? You know what Jesus replied to him? बाइबल कहती है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, And Bible says that he raised his hand and touched him. और वो यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। And Jesus said, I am willing that be cleansed. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। Jesus said that I wanted that you should be healed. आपको पता है कई लोग अपनी बीमारियों के साथ जी रहे होंगे, You know, there are many people who are living their life with that disease. कई लोग उस बीमारी में सेटल हो गए हैं, There might be many people who might be settled in their disease. कई लोग अपनी बीमारियों में सेटल हो जाते You हैं, know, there are many people who are settled in their sickness. क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा है कि यदि ये जो तुम्हें बीमारी हुई है ये कभी भी ठीक नहीं होने वाली। Because doctors have told them that the sickness which you are carrying, it will not be healed. कई लोगों से डॉक्टर ने कहा होगा ये बीमारी जो है अब तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे साथ चलेंगी। There might be many people where doctor has told them that this sickness or particular sickness will not be healed until you die. मगर पता है कई लोगों को डॉक्टर की बात पर बिलीव करना आसान होता है, मगर प्रभु की बात पर बिलीव करना कठिन हो जाता है। You know, for many people it is very easy to believe the doctor what he has said, but it is not easy to believe what Jesus had told. किस बात पर बिलीव करना अच्छा है? What is good to believe? जब डॉक्टर कह रहा है कि तुम कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते, इस बात पर बिलीव करना ठीक है, या फिर जीसस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ।
What you need to believe, whether what doctor has said that you cannot be healed, or what Jesus had told you that you can be healed. आपको पता है बाइबल में जीसस ने ऐसे लोगों को ठीक किया जिनकी बीमारी जो शायद लाइफ टाइम चलने वाली थी. In Bible it is said that Jesus has cured those sickness which cannot be healed. एक ऐसी स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसकी बीमारी कंटिन्यू 12 साल से चल रही थी. A lady who has a sickness of blood flow, she was having that sickness for continuous 12 years. एक व्यक्ति जो 38 साल से लगातार बीमार था. A person who was sick for 38 years. जब आप पतरस के बारे में, जब पतरस ने पहले उस लंगड़े भिखारी को ठीक किया, वो लंगड़ा भिखारी 40 साल से लंगड़ा था. You know that Peter, when he healed that disabled guy who was disabled for 40 years. आपको पता है यीशु मसीह इन सबको ठीक करना चाहता You था. know, Jesus wanted to heal everyone. पता है आप में से कई लोग होंगे जिनके शरीर में कोई बीमारी होंगी, You know, there might be many people that their body might have some kind of sickness. और आप उस बीमारी में सेटल हो गए हैं. And you are settled in that particular disease. सो कई लोगों के जीवन में कुछ न कुछ डिजीज होंगी, So there might be many people who have got some kind of disease or sickness. और वो डिजीज आपको लग रहा होगा कि ये जो डिजीज है, ये जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा है कि इससे आपको रोज इसके लिए मेडिसिन लेना होगा. And you might think that doctor has said that to you, that this disease is not curable and you need to take medicine on daily basis. कई लोगों को डॉक्टर की बात पर बिलीव करना, उन्हें लगता होगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And there might be many people who give that importance on what doctor has said to them. हम मेडिकल साइंस पर बिलीव करते हैं, And we believe on medical science. हम डॉक्टर्स पर भी बिलीव करते We हैं, believe on doctors. मगर मेडिकल साइंस और डॉक्टर से भी ज्यादा हम यीशु पर बिलीव करते हैं. But more than doctors and medical science, we believe Jesus. मेडिकल साइंस में लिखी हुई बातों से ज्यादा हम परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं. We believe in Bible or the word of God more than what is written in medical science. हालेलुया. Hallelujah. आप मेरी बात को समझ रहे Are हैं? you listening this? सो यीशु मसीह उससे कहते हैं, And Jesus said to him, मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जाए. I wanted that you be healed. सो ये बात बहुत क्लियर है कि जीसस चाहता है कि आप ठीक हो जाए. And it is very clear that Jesus wants you to be healed. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many of you will understand ये this? बहुत साफ और क्लियर है कि जीसस चाहता है आपकी मेडिसिन छूट जाए. This is very clear that Jesus wanted your disease or that medicine should be removed from your life. आपको पता है मैं एक एक बात आपको क्यों बता रहा हूं? You know why I'm telling you all these things? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे वचन के ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है. Because in Bible it is written, due to lackness of my word, the people are getting destroyed. जो बात आपको पता नहीं है वो बात आपको आजाद नहीं कर सकती. You know, which you don't know about, you cannot get that freedom. आप यदि किसी बात का आपको नॉलेज नहीं है, आप उस नॉलेज के बेनिफिट को नहीं पा सकते. If you don't have any kind of knowledge for particular thing, you cannot get that benefit in your life. यदि किसी को ये नहीं पता है कि जीसस आपको चंगा करना चाहता है, आप उस चंगाई के बेनिफिट को कभी नहीं पाएंगे. If anyone doesn't know that Jesus wanted you to be healed, you cannot get that benefit in your life. इसलिए बाइबल कहती है मेरे वचन के ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है. Because that's why the Bible says that due to lackness of my words, my people are getting destroyed. पता है इस हॉल में कई लोग बैठे होंगे There are many people who are sitting in this hall, जो मेडिकल फील्ड से हैं, and they belongs to medical field, और उन्हें पता है कि क्या होने से क्या होता है. and they know that by what happens. और वो कहेंगे कि हमको पता है कि अगर ये मेडिसिन चालू हुई तो जिंदगी में कभी बंद नहीं हो सकती. And they know that if this medicine gets started in anyone's life, it will not be उन्हें पता है finished. कि यदि ये प्रॉब्लम हो गई तो ये कभी ठीक नहीं हो सकती. And they know that if this kind of disease comes in their life, it will not be finished. आपको पता है आपको ऐसा क्यों पता चला? You know did you know about it? आपको इस बात की जानकारी कहां से मिली? How did you get this knowledge? क्योंकि आपने बुक में पढ़ा है कि यदि पर्टिकुलर ये डिजीज हुई तो इसका समाधान कभी नहीं है. Because you have read it in a book that if this kind of disease comes in your life, there is no healing or there is no cure for that. अगर किसी को डायबिटीज की मेडिसिन चालू हुई है तो मेडिकल साइंस कहता है वो खत्म नहीं होने वाली. If anybody has got diabetic and he's having that medicine, medical science says that it'll be there for his entire life. सो कोई व्यक्ति जो मेडिकल की बुक को पढ़ा हुआ है वो जिंदगी भर बिलीव करता
कहता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इसलिए कभी भी ये दवाइयां बंद नहीं होंगी। If any person who have read that medical science books, he believes that because it is written in that book, if he takes certain or particular medicine, it will not be, it will be there for entire life. सो आप लोग क्यों बिलीव कर रहे पता है? क्योंकि आपको इस बात का नॉलेज है कि बुक में लिखा हुआ है कि ऐसी बीमारी होने से मेडिसिन बंद नहीं होती। So why do you believe, or why do you know? Because it is written in a book, and you believe because of taking this particular medicine, it cannot be, it will be there for entire life. मगर मुझे आपसे इस बात को कहने दीजिए, But let me tell you one thing. जो मेडिकल की पुस्तक आप पढ़ रहे हैं वो मनुष्यों ने लिखी हुई है, Whatever medical books you are reading, it is written by a human being. मगर जो बाइबल है वो सेनाओं के यहोवा ने लिखी है। But the Bible which is written, it is written by God himself. मगर ये जो बाइबल है डॉक्टर्स को बनाने वाले परमेश्वर ने लिखी है। But the Bible has been written by the God who और बाइबल का परमेश्वर कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। and the God says that everything is possible for him. हम में से कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understand this? ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु से संभव नहीं है। And there is nothing is impossible for God. परमेश्वर से सब कुछ संभव है। Everything is possible for God. परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। God can do everything. इसलिए बाइबल क्या कहती है बताए? That's why what Bible says. यीशु ने उससे कहा, Jesus said, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। I wanted that you be healed. आज की दोपहर में मैं प्रभु की डिजायर को आपको बताकर कहना चाहता हूं कि वो चाह रहा है कि आप कंप्लीटली हील हो जाए। Today's afternoon, I wanted to tell you the desire of Jesus that he wanted you to be healed completely.